शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत वार्म वेलकम। और आज का जो वीडियो रहेगा एनर्जी अपडेट में लाई हूँ आप लोगों के लिए। गाइस, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम एनर्जी अपडेट बहुत ज़्यादा फास्ट या जल्दी जल्दी आप क्यों नहीं दे रहे हो। बिकॉज़ आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है 15 डेज़ का, ठीक है, इस टाइम पीरियड में आप जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करें। बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज़ को कहीं यहाँ वहाँ नहीं वेस्ट करना है आपको, ठीक है। जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करें। और एनर्जी अपडेट तभी दिया जाता है जब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है ना। तो जब मुझे गाइडेंस मिलेगी तभी मैं आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट लेकर आ पाऊँगी। तो अब जो है मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को ज़रूरत है, बिकॉज़ हाफ मून हो चुका है आज, है ना। 16 को हमारा फुल मून है, तो आज हाफ मून है। हाफ मून तक की जो एनर्जी मैंने फील की है आफ्टर न्यू मून, ये एनर्जी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हैवी थी और हैवी ही रहेगी अभी फुल मून तक। हैवी इन द सेंस इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। बहुत से लोगों को अप एंड डाउन्स बहुत फील हो रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इमोशनली। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो सोलर एक्लिप्स है उसका अफेक्ट है कि आपके अंदर से सारा कुछ नेगेटिव रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। आपको बहुत से ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे आपकी लाइफ में अब आने वाले टाइम में, या कुछ लोग फेस भी कर रहे हैं ऐसे चैलेंजेस। बहुत सी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों साइड्स पर सेम एनर्जी है, ठीक है। मैस्कुलाइंस भी इक्वली पर्ज आउट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको पेन फील हो सकती है, आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है इस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम पर इसलिए हैवी हैं, अब जो है फुल मून को फिर से लूनर एक्लिप्स है, तो ये टाइम पीरियड है एक 15 दिन का कि आपका जो भी सप्रेस्ड है अंदर से निकाला जाएगा। जो आपके लिए आपको सर्व नहीं कर रहा है आपकी लाइफ से कट ऑफ किया जाएगा बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ये पुश होगा, यूनिवर्स की तरफ से ये एक्शन होगा। जिन चीज़ों पर आप अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप देखोगे आप खुद से एक्शन ले रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं कहीं स्टक फील कर रहे थे या अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड नहीं देख रहे थे, कहीं एक्शन लेने में खुद को डिसेबल फील कर रहे थे, तो अब आप देखोगे कि आप फास्ट एक्शन लोगे। हो सकता है आपकी लाइफ से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कार्मिक्स हों, सडन रिलीज़ हो जाएं या सडनली आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएं, अचानक से ही आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएं, ठीक है। बिकॉज हैवी कर्मा रिलीजिंग है और फास्ट कर्मा रिलीजिंग है, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं प्रीवियस अपनी चैनलिंग में। तो जो भी रिलीज़ हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है, मे बी आप समझ भी ना पाएँ, उससे पहले आपकी लाइफ से कर्मा रिलीज़ हो जाए और बाद में आपको समझ आए कि ये सडनली ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोगों के साथ हो रहा होगा कि सडनली कुछ लोग उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं, या कुछ लोग उनकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं उनको, क्योंकि जो कर्मा बैगेज उनका रह गया है उनके साथ वो भी क्लियर करना है, तो वो फास्ट रिलीजिंग होगी इस टाइम पर। और इसके साथ ही जो मैं फील कर पा रही हूँ इस टाइम पर फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस भी नहीं मैं कह सकती, कोशिश कर रही हैं खुद को बैलेंस में लाने की, ठीक है। जो तो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी हैं फेमिनाइन, जिन्होंने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया है, वो एक बैलेंस लेवल पर हैं, ठीक है। उनका इनर बैलेंस मेंटेन है, वो कोशिश कर रही हैं पूरी तरह से अपने इनर बैलेंस को मेंटेन रखने की। लेकिन फिर भी दिन में 1 या 2 बार उनका भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव मैं नहीं कहूँगी, कुछ ना कुछ सप्रेस्ड उनका भी रिलीज़ हो रहा है या बाहर आ रहा है, ठीक है। बेशक वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती हों, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में या उनके पूरे दिन में 1 या 2 बार कुछ ऐसा टाइम आता है कि आपका मूड स्विंग करता है, या अचानक से आप बहुत सैड हो रहे हो, तो बीच बीच में आप अपने डीएम की भी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन पर इस जो सोलर एक्लिप्स है उसका बहुत अफेक्ट देखने को मिल रहा है। हैवी कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स हैं, ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैनलिंग में बता चुकी हूँ। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा साइलेंस में हैं बहुत से मैस्कुलाइन। मे बी जो लोग अभी तक टॉकिंग टर्म्स में थे, जिनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई थी, अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद आपके मैस्कुलाइन फिर से बहुत ज़्यादा साइलेंट बिहेव कर रहे हैं,
या चुप हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अपनी कर्मा फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, उनके भी फास्ट कर्मा रिलीजिंग हो रहे हैं, कार्मिक्स के थ्रू बहुत ट्रिगर मिल रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो इस वजह से वो अब उनकी भी डीप हीलिंग चल रही है। तो उनको बिल्कुल स्पेस दीजिए फुली, बहुत ज़रा एक्सपेक्ट ना करिए। बीच बीच में आप उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकते हैं। मिसिंग एनर्जी भी पिक हो सकती है आपको, आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस की, ठीक है। हो सकता है आपको बीच बीच में रोना आए, या सडनली आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगें। तो इस टाइप की अगर आप एनर्जी से सडनली आपको फील होने लगे तो डेफिनेटली आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि आप इस कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी कौन सी है और आपके डीएम की एनर्जी कौन सी है। पूरा दिन में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस है, लेकिन अचानक से एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन की एनर्जी आप फील कर रहे हो, अपने मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ को आप पिक कर रहे हो। तो अगर इस तरह से बीच बीच में मूड स्विंग्स आपके हो रहे हैं, ठीक है, बेशक आप बहुत बैलेंस है, उसके बावजूद अगर मूड स्विंग्स हो रही हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हायर सेल्फ में हीलिंग सेंड कीजिए। बिल्कुल भी अपने मैस्कुलाइंस को 3D में डिस्टर्ब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं गाइड करूँगी। जो लोग बात करते भी हैं मैं उनसे भी यही कहूँगी कि इस टाइम पर फुली फोकस्ड रहें खुद पर। ये जो हाई एनर्जीज़ का टाइम है, इसे आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करें। किसी कार्मिक्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। हर एक ऐसी जगह से अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लीजिए जो आपकी एनर्जी आपको लग रहा था कि आपकी वेस्ट हो रही है, वहाँ अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करें। इस टाइम पर पूरा ध्यान खुद पर फोकस रखें, अपने इनर वर्क पर फोकस रखें, रेगुलर इनर वर्क करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनर वर्क थोड़ा सा भी छोड़ते हैं या बीच में थोड़ा लेजीनेस दिखाते हैं तो आप उस डिसबैलेंस को खुद से क्रिएट करेंगे। आपको इस टाइम पर पूरी तरह से अपने इनर बैलेंस पर ध्यान देना है। अपने चक्रास पे काम कीजिए और खुद पर फोकस रहें। रीस्टोर करें अपनी एनर्जी को। ये रीस्टोर के बाद आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा आपके लिए न्यू ब्लेसिंग्स होंगी, ठीक है। न्यू ब्लेसिंग्स आप तभी अनलॉक कर पाएंगे अपनी लाइफ से जब आप अपने एनर्जी को रीस्टोर करोगे। तो ये टाइम है अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करने का। आप शायद नोटिस भी कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा लेट आता है एनर्जी अपडेट, तो उसका रीज़न यही है कि हर एक स्पिरिचुअल लीडर भी है, अगर स्पिरिचुअल कोई गाइड भी है आपका, तो उसकी भी एनर्जीज रिस्टोर होती रहती हैं, क्योंकि उनका भी असेंशन प्रोसेस लाइफ टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट लेवल वो भी ग्रो करते रहते हैं, तो उनकी भी एनर्जीज इस टाइम पर रिस्टोर हो रही है। तो डेफिनेटली हम लोग भी अपनी एनर्जीज़ को रिस्टोर कर रहे हैं। तो जब गाइडेंस आता है आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट दिया जाता है, बट उससे पहले आपके लिए यही गाइडेंस है कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम या नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव थॉट्स में अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। पूरा फोकस अपनी क्रिएटिव साइड, खुद पर, इनर बैलेंस पर लगाएं, ठीक है। जहाँ से भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, मे बी फैमिली में बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है इस टाइम पर, तो आप अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए अपना ध्यान क्रिएटिव साइड्स पर लगाना स्टार्ट करें, ठीक है। छोटे छोटे सोल पर्पस करना स्टार्ट करो अपने आप को खुश रखने के लिए। जब आप दूसरों की मदद करने लगते हो ना, तो आप देखोगे कि आपका खुद का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कभी आप फील करके देखना कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, लेकिन अचानक से आप सामने वाले को रोता हुआ देखते हो, तो आप खुद का दर्द भूल के उसके पास जाओगे, ठीक है, उसे हील करने के लिए। बिकॉज आप एक हायर सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आपके अंदर ये नेचुरली चीज़ है। आप एक एम्पैथ हो, खुद का दर्द भूल के आप दूसरों को हील करने जाओगे। यही एक एम्पैथ का रोल होता है, यही एक डिवाइन सोल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो छोटे छोटे सोल पर्पस कीजिए। देखिए आजकल के टाइम में देखा होगा आपने कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। सोल पर्पस अगर मैं आप लोगों को गाइड करूं तो और कुछ नहीं अगर आप कर सकते, एटलीस्ट जो भी बर्ड्स हैं हमारे या एनिमल्स हैं, उनके लिए जगह जगह पर पीने के पानी के छोटे छोटे बाउल्स रखिए। देखिए कितना खुश होते हैं जब आप उनके लिए पानी रखते हैं। बिकॉज़ इतनी गर्मी पड़ रही है तो हर एक जीव को पानी चाहिए, ठीक है।
अगर आप चाहें अपनी छत पर, घर की छत पर पानी रखिए, दाना रखिए बर्ड्स के लिए। और क्योंकि इतनी गर्मी है वो बहुत ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लोग, सभी लोग, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, करके देखिए एक बार, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। बर्ड्स के लिए जगह जगह पर पानी के बाउल्स रखिए, दाना रखें। और एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए, जो भी आप कर सकते हैं करके देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर करना है, छोटा छोटा से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी अंदर से जो सोल है ना, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आप हाई लेवल की किसी सोल पर्पस के साथ डेफिनेटली जुड़ेंगे। तो ये स्टार्ट करके देखिए और फील कीजिए कितनी हैप्पीनेस मिलती है जब बर्ड्स उन पानी को पीते हैं, कितनी ब्लेसिंग देते होंगे, है ना, आप लोगों को। तो ट्राई करके देखिए। देखिए बेजुबान जानवरों की भी अगर आप हेल्प करते हैं तो ये भी एक तरह का सोल पर्पस ही है। सोल पर्पस ज़रूरी नहीं है आपको इंसानों के लिए एनजीओ ही खोलनी है या बहुत बड़े लेवल पर करना है। सोल पर्पस किसी भी, अगर आप जीव को, रोते हुए जीव को भी हंसा देते हैं या उसके लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उसको हीलिंग दे रहा है, ये भी आपका सोल पर्पस ही है। तो कोशिश कीजिए, एक न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में। अपनी पेन को रिलीज़ करने के लिए आप दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी खुद की पेन चुटकियों में रिलीज़ हो जाएगी। तो आई होप ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से गाइड करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।